गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ं ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनो हरि। बांधव तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कल समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। अरे जे अघ मातु पिता सुत मारे जे अघ मातु पिता सुत मारे गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीने मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक आई करम बचन मन भव कवि कहीं। जे पातक मोहि होहि विधाता जो यह होई मोर मतु माता। जे परिहरि हरिहर चरण जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर। तेईकिय गति मोहि देव विधि जव जननीय मति मोर। जब भरत जी माता कौशल्या के पास आए तो माता कौशल्या हाहाक से भरत भैया को देख करके दौड़ी और शरीर दुर्बल होने के कारण अन्न और जल का परित्याग करने के कारण वह अचेत होकर के गिर पड़ी। तो भरत जी उनको उठा लिए जो है, और जब भरत जी उठा लिए थोड़ा सा उनको याद आया। मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठिय सुमार। लिए उठाई लगायु रे लोचन मोचतिवार। तो भरत के मीठी बात को, सरल बात को, छल रहित बातों को सुनकर के माता उनको हृदय से लगा लेती हैं और मारे प्रेम के इतना अश्रु बहता है कि जैसे भरत जी उन अश्रुओं से भीग जा रहे हैं। माता को वैसे लगा कि जैसे मेरा राम वापस आ गया है। अरे भेंट हूँ बहुरी लखन लघु भाई शो कुशनेहु न हृदय समाई। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जो है माता कौशल्या से बिल्कुल लपट गए जो है। अरे देखी शुभाऊ कहत सब कोई देख शुभाऊ कहत सब कोई राम मातु ऐसे काहे न होई। माता कौशल्या के ऐसे निश्चल जो है स्वभाव को देख करके हर कोई कहता है कि राम की माता भला ऐसा क्यों नहीं व्यवहार करेंगी। जब राम ऐसा व्यवहार करते हैं तो है तो उन्हीं की माता। माता भरत को अपने गोद में बैठा लेती हैं और अपने मीठी वचनों से उनको परितोषित करती हैं, समझाती हैं और उनके अश्रुओं को पोंछती हैं। अरे अजहु बक्ष बलि धीरज धरहूँ और कुसमय समुझी शोक परिहरहूँ। जनि मानहु ही हानि गलानी काल करम गति अघटित जानी। कहीं कि हे मेरे लाल मैं बलैया लेती हूँ, निछावर करती हूँ, धैर्य धारण करो और समय का विचार करके शोक मत करो और अपने मन में जरा सा भी चिंता मत करो। काल कर्म गति अघटित जानी। यह काल चक्र है जो चाहने के बाद भी जिसे रोका नहीं जा सकता है, जिसमें हमारा या आपका कोई बस नहीं है।
काहे दोषु देहि जनिताता, और भाव मोहि सब विधि बाम विधाता। माता कौशल्या कहती है, हे पुत्र, न अपने ऊपर दोष लगाओ, न अपनी माँ को दोष दो, न महाराज को दोष दो। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ही हमारे विपरीत हैं इस समय। यदि वही विधाता जो है, जो इस दुख के बाद भी मुझे जिंदा रखे हैं। पितु आय सुभूषण बसन, तात तजय रघुवीर, विषमऊ हरस न हृदय कछु, पहिरय बल कलचीर। जब भरत जी पूछते हैं कि माता बताओ कैसे कैसे मेरे भैया वनवास गए, तो माता कौशल्या कहती हैं, पितु आय सुभूषण बसन, तात तजय रघुवीर। हे पुत्र, महाराज के आदेश पर जो राजसी आभूषण और वस्त्र था उसे राम ने उसका परित्याग कर दिया। और विषमऊ हरसु न हृदय कछु, ऐसा करते समय मेरे राम के मन में न कोई दुख था न तो कोई प्रसन्नता थी। और पहिरे बल कलचीर, और वनवासियों का वस्त्र धारण कर लिए। मुख उनका प्रसन्न था, जरा सा भी जो है मुख पे उनके शिकन नहीं था कि राजसी सुख का परित्याग करके मुझे वन को जाना पड़ रहा है। और सबको समझा करके गए। उनके बन जाने की बात को सुन करके सीता भी साथ हो ली और लक्ष्मण भी साथ हो गए। यद्यपि मेरा राम सीता और लक्ष्मण दोनों को अनेकों प्रकार से समझाने का कोशिश किया, लेकिन यह दोनों माने ही नहीं जो है। और यह सब कुछ जो है मेरे इन्हीं आँखों के आगे हुआ, फिर भी जो है यह अभागा प्राण निकला नहीं। अरे मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मय महतारी, जिय मरय भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कहती है, मुझे अपने स्नेह को देख करके कोई लाज नहीं आता है, क्योंकि मैं राम जैसे पुत्र की माता हूँ। और जीने और मरने का लाभ तो जो है हमारे महाराज ही लिए। जब तक जीवित रहे तो राम के मुख को देख करके जीवित रहे, राम के मुखार बिंदु का दर्शन करके जीवित रहे। और जब राम से विमुख हुए, अर्थात जब राम उनसे दूर हुए, तो अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। माता कौशल्या के ऐसे वचनों को सुन करके सारा रनिवास बिल्कुल व्याकुल हो गया, बेहबल हो गया, दुखी हो गया। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विलाप करके रो रहे हैं। ठीक उसी समय कौशल्या माता दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लेती हैं और अनेकों प्रकार से समझाती हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें बताती हैं। फिर माताएं रोने लगती हैं तो भरत जी माताओं को इतिहास, कथा, पुराण, वेद की ज्ञान को बता करके सबको समझाते हैं। और छल विहीन सुचि सरल सुबानी, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोलय भरत जोरी जुग पानी। भरत जी दोनों हाथों को जोड़ करके माता कौशल्या से छल रहित जो है बिल्कुल निर्मल वाणी बोले। कहते हैं, अरे जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे, जे अघतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने, जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहि, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह मोर होई मत माता। भरत जी कहते हैं, हे माता,
माता पिता और पुत्र का वध करने पर, गौशाला में और ब्राह्मणों के गांव में आग लगाने पर, स्त्री और बालक की हत्या करने पर, मित्र और राजा को जहर देने पर जो पाप लगता है, यदि मेरे भैया राम के वनवास जाने में यदि मेरा जरा भी हाथ हो, मेरी जरा भी मति हो, सहमति हो, तो मुझे वही पाप लगे जो पाप इन सब को लगता है। जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, तेई कई गति मोहि देव विधि जव जननीय मति मोर। जो प्रभु के चरणों का परित्याग करके जो लोग भूत पिशाच को भजते हैं, लोग कहते हैं कि वामकी पूज लिए हैं, राक्षस पूज लिए हैं, पिशाच पूज लिए हैं, तो यह मान के चलिए कि सोखा ओझा झौती सुखैती करने वाले जो है, हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जो भूत पिशाच को पूजते हैं, राक्षस को पूजते हैं, मसान को पूजते हैं, वह 100% नरक के गामी होते हैं। निसंदेह हमारा क्या होगा, हमारा कर्म निर्धारित करेगा, उसकी परिभाषा तराजू पे वहाँ तौला जाएगा। लेकिन भूत पिशाच को पूजने वाले, मसान को पूजने वाले, जिन्न को पूजने वाले, निसंदेह ये जो है नरक के गामी होते हैं। तो भरत जी वही कहते हैं कि प्रभु के चरणों को छोड़ करके, चरणों का परित्याग करके जो भूत पिशाच की जो को पूजते हैं, मेरी वही गति हो, अर्थात मैं उसी पाप का भागी बनूं। बेचहि बेदू धर्म दुहिलेहि, बेचहि बेदू धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटिय कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, कपटिय कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी अलंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पावऊ मयतिन कय गति घोरा, और जव जननी यह सम्मति मोरा। फिर तीसरी सफाई भरत जी देते हैं, बेचहि बेदु धर्म दुहिलेहि। जो ब्राह्मण वेद को बेचता है और धर्म के नाम पर जो है समाज का शोषण करता है, समाज को दूह लेता है, जैसे गृहस्थ जो है किसान गाय को दूह लेता है, पिसुन पराय पाप कह देहि। और जो चुगलखोर होते हैं, दूसरों के पापों को कहते हैं, कपटीय कुटिल कलह प्रिय क्रोधी। जो कपटी हैं, कुटिल हैं, कलही हैं, क्रोधी हैं, और वेद विदूषक विश्व विरोधी, और जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और प्राणी मात्र के जो शत्रु होते हैं। कुछ होते हैं लोग कहते हैं कि मानव जात के शत्रु, तो कुछ तो होते हैं कि संपूर्ण मानव जात के शत्रु, लेकिन कुछ उनसे भी थोड़ा सा आगे के होते हैं, प्राणी मात्र के शत्रु जो है, यानी जीव जंतुओं के भी शत्रु होते हैं। लोभ लंपट लोलुपचारा। जो लोभी है तो बंदर है, जो लोभी है, लंपट है, लोलुप है, यानी लालची आचरण करने वाला है, जेता कहीं पर धन पर दारा, धीरा न। और जो बंदर आएगा वो जो दूसरों के धन और स्त्री को ताकते हैं, और पाँव तिन कय गति अति घोरा, जव जननी सम्मत मोरा। उनके उसी जो उनकी गति होती है
अर्थात वेद बेचने वाले की, धर्म को दुह लेने वाले की, दूसरे की चुगली करने वाले की, दूसरे की निंदा करने वाली की, कपटी का, कुटिल का, कलही का, क्रोधी का, वेद और की निंदा करने वाले और संसार का से विद्रोह करने वाले, जो लोभी होते हैं, लंपट होते हैं, लालची होते हैं, जो दूसरों के धन और दूसरे के स्त्री की तरफ निहारते हैं, लालच करते हैं। हे माता, यदि मेरा इसमें हाथ हो राम के बन जाने में, तो मुझे भी वही पाप लगे। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजस सुहाई। त्रज सुति पंथ बाम पथ चलही, वंचक बिरची बेसुजगु चलही। तिन कय गति मोहि शंकर दोऊ, जननीय जवय जानऊ भेऊ। चौथी सफाई देते हैं भरत जी। जे नहीं साधु संग अनुरागे, यानी जिसने कभी भी साधुओं के साथ प्रेम नहीं किया था, सत्संग नहीं किया। भक्ति का प्रथम जो है शर्त होता है, जो नवधा भक्त, उसमें पहला भक्ति यही है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। तो संतों के साथ, संतों की सभा में जो सज्जनों के प्रति जिनका अनुराग नहीं है, परमारथ पथ विमुख अभागे, जो दूसरों के भलाई के पथ का परित्याग कर दिए हों। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, और जो मानव का शरीर प्राप्त करके जो है भगवान का भजन नहीं किया हो, और जिन्हि न हरि हर सुनाई, और जिसे भगवान अर्थात विष्णु जी और शंकर जी का यश जिनको अच्छा न लगता हो, और वेद सम्मत मार्ग को छोड़ करके उसके प्रतिकूल मार्ग का अनुसरण जो करते हैं, और जो सज्जन का वेशभूषा धारण करके, संत का वेशभूषा धारण करके लोगों के साथ ठगते हैं, लोगों के साथ छल करते हैं। यदि प्रभु के वनवास जाने में, हे माता, इस बात की जानकारी मात्र हमें हो, तो हमें भी वही पाप लगे। मातु भरत के बचन सुनी, साच य सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम्हें, सदा बचन मन का। जैसे जैसे भरत जी अपनी सफाई दे रहे हैं, वैसे वैसे माता कौशल्या का मानो हृदय जो है मोम की तरह से पिघल रहा है। पिघला तो पहले से ही था, और पिघल गया, जो है द्रव बन गया। भरत के सुंदर सरल छलहीन वचनों को सुन करके माता कौशल्या कहीं, राम तो तुम्हारे लिए सदैव प्राणों से भी अधिक प्रिय है, राम तो तुम्हारे मन वचन कर्म में है। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे। तुम रघुपति हैं प्राण हुते प्यारे, यानी राम तो तुम्हारे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, और तुम भी राम के लिए प्राणों से अधिक प्रिय हो। विधु विष चवय श्रवय हिमुआगी, हो वारी चर बारी विभागी। चाहे चंद्रमा से विष की वर्षा होने लगे, लोग का चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, लेकिन चाहे चंद्रमा से विष की वर्षा हो, और पाला पत्थर के बरसाए बजाय जो है आग की वर्षा करने लगे। जलचर जीव जल से अलग रह सकते हैं, लेकिन सपने में भी मेरा भरत मेरे राम के प्रतिकूल नहीं हो सकता है। मत तुम्हार यहू जो जग कहीं, सो सपन हो सुख सुगति न लही। माता कौशल्या भरत भैया को सर्टिफिकेट जारी कर देती है
प्रमाण पत्र की इसमें तुम्हारा बेटा कोई हाथ नहीं है। कहती हैं मत तुम्हार यहू जो जग कहीं, सो सपन हूँ सुख सुगति नल कहीं। इस संसार में जो भी यह कहेगा कि राम के वनवास में भरत का भी कोई विचार है, इनका भी मत है, इनकी भी सम्मति है, उसे सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अस कही मातु भरत ही अलाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। ऐसा कहते समय माता भरत को हृदय से लगा लेती हैं और उनके नेत्रों से जल की धारा गिरने लगती है और पुत्रवत स्नेह के कारण जो है लगता है कि माता के स्तन से फिर दूध निकल आएगा। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठ ही बीती गई सब राती। ऐसे भरत शत्रुघ्न, माता सुमित्रा, माता कौशल्या, अन्य सारी रानियां बैठ करके इसी प्रकार से रोते बिलखते पूरी रात बीत गई। और जब सुबह हुआ तो वशिष्ठ जी आए, वामदेव ऋषि आए, सारे सचिव महाजन आए और वशिष्ठ जी भरत जी को उपदेश करने लगे और नाना प्रकार के इतिहास की कथा पुराण की बातें बताने लगे। तात हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आज, उठय भरत गुरु बचन सुनी, करन कहूँ सब काज। वशिष्ठ जी समझाए, हे पुत्र, समय के अनुसार जो समय कह रहा है धैर्य को धारण करो और जो इस समय करना नितांत आवश्यक है वह करो, अर्थात महाराज का जो है क्रिया कर्म करो। तो उनके वचनों को सुन करके भरत जी गुरु जी के चरणों में पड़ गए और करन कहऊ सब काज, सारा कार्य करने के लिए तैयार हो गए।